हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी के एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं, आपका होस्ट अबू बकर और मेरे साथ हैं रिजवान भाई एंड उस्मान भाई। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, किधर चले गए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स। और एक एम्बैरेसिंग चीज़ हुई है पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया में। पैट कमिंस ने भी बोल दिया, अब तो मिचेल स्टार्क ने भी बोल दिया कि भाई यहाँ पे जो बॉलर्स आए हैं ना, वो फास्ट बॉलर नहीं है, वो स्लो मीडियम पेसर्स हैं पाकिस्तान के, इसलिए उनको हेल्प नहीं मिल रहा ऑस्ट्रेलियन पिचेस से। तो रिजवान भाई, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, बताएं यार क्या हुआ इस स्किल को, जो पाकिस्तान जाना जाता था, फैक्ट्री थी पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की, अचानक से किधर गायब हो गए हमारे फास्ट बॉलर। अच्छा, मैं ना बकर ये समझता हूँ कि गायब तो नहीं हुए, मुसलसल आ रहे हैं। कोई ना कोई सेंसेशनल फास्ट बॉलर आपको देखने में नज़र आ जाता है, जैसे कि शाहीन अफरीदी भी हैं, नसीम शाह भी हैं, और इनकी चर्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड भी रहे और इन्होंने अच्छा खेला भी। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, दो चीज़ें हैं। एक तो एक कसूरवार मैं ठहराता हूँ जो मैनेजमेंट है, एक है वर्कलोड मैनेजमेंट, कि उनका वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा ये है कि जो प्लेयर्स खुद हैं वो अपनी फ़िटनेस का कितना ख्याल रखते हैं। अभी आपने जिक्र किया है मिचेल स्टार्क का, कमिंस का और हेज़लवुड का। अगर मैं आपको क्वालिटी वाइज बताऊं तो शायद क्वालिटी लेवल पे नसीम शाह, शाहीन शाह और हसन अली अगर इनसे ऊपर ना सी इनके बराबर के ज़रूर होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ डिपार्टमेंट से तो शायद इनसे ऊपर ही हों। लेकिन आप ये देखें कि इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो 2015 में भी खेल रहे थे, 19 में भी खेल रहे थे, और अब जो 2023 वाला वर्ल्ड कप है उसमें भी खेलें। आप ये देखें कि स्टार का आपने जिक्र किया, स्टार कितनी पेस से बॉलिंग करवाते हैं, उनकी आप कंसिस्टेंसी देखिए, उनकी आप फ़िटनेस देखिए। उसके मुकाबले में आप हमारी फ़िटनेस देखें। वसीम अकरम भी इतराज़ करते हैं कि उन्होंने ख़ुद कहा कि हमारे प्लेयर जो हैं कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपने लंबी रेस के घोड़े हैं और आपने लंबी रेस में खेलना है तो आपने अपनी फ़िटनेस पे भी तवज्जो देनी है। ये इसका तो हम सेहरा डाल सकते हैं प्लेयर्स पे, लेकिन जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, उसका मैं समझता हूँ कि उसका ताल्लुक शायद मैनेजमेंट से भी है। अच्छा, सबसे मेन रीज़न आपने बताई वर्कलोड मैनेजमेंट, और आपने मैनेजमेंट पे डाला है। तो उस्मान भाई, आपकी नज़र में क्या, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस क्या हैं अब हमारे पास। मतलब कुछ 4-5 तो बंदे हैं जो टीम के साथ चल रहे, उसके अलावा कोई ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं डोमेस्टिक में भी? यार, वो जो आप बार बार बात करते हैं कि बाबर आजम ने चांसेस नहीं दिए, पेस बॉल को चांसेस नहीं दिए। आप देखें, आप लास्ट ईयर भी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो आप मूसा को लेकर गए थे, नसीम शाह को लेकर गए थे, आपके मोहम्मद अब्बास गए थे। आपकी अगली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई है, आपके बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग यूनिट वहाँ खेल सुबह मैं मैच देखा था, मेरे लिए खुद परेशानी की बात थी कि आपके सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट बॉलर थे पूरी टीम में वो कौन थे? आमिर जमाल, जो सबसे ज़्यादा तेज़ बॉल कर रहे थे, 140 में बॉल कर रहे थे। बाकी आपके तीनों बॉलर्स हमज़ा, शाहीन और हसन, वो 133 की रेंज से ऊपर जा नहीं रहे थे। जब आपका एक ऑलराउंडर, जिसको आपने एज ऑलराउंडर खिलाया है, वो एज अ पेस बॉलर खेल रहा है और बाकी तीन जो बॉलर हैं वो तो खेल रहे हैं, उसमें तो सारा कसूर जो है आपकी मैनेजमेंट का है। आपकी पीसीबी ने कोई ऐसा चीज़ डेवलप नहीं की हुई जहाँ पर आपके पेस बॉलर्स को मेंटेन किया जाए, उनको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। एहसान उल्लाह इतने पेस बॉलर हैं इंजर्ड हैं, नसीम शाह इंजरी की वजह से आउट हैं, आपके सबसे कोर मेन बॉलर हैं नसीम शाह, वो आउट हैं। और उसके अलावा भी 2-3 पेस बॉलर हैं जो कि आपके डोमेस्टिक में अवेलेबल हैं, जैसे जिसपे एक आपके काफ़ी अरशद इकबाल, जो उसको आप बहुत पसंद करते हैं, वो और शाहीन इकट्ठे खेलते थे। वो बड़े अच्छे पेस बॉल 140 के बॉलर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इंजर्ड हैं। आप देखिए, जब आपकी इतनी इंजरी चल रही हैं, आपकी मैनेजमेंट कोई उसको देख नहीं रही, बस यहाँ पर सबको ये पड़ा हुआ है, अपना पड़ा हुआ है। 3 महीने के लिए मैनेजमेंट आती है, चेंज हो जाती है, वो अपना देखती चले जाती है, किसी को कोई कंसर्न नहीं क्या चल रहा है। बॉलर्स अवेलेबल हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बॉलर्स अवेलेबल हैं। अभी मैं आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था, उसमें मीर हमज़ा थे। बहुत बोला जाता है मीर हमज़ा के लिए कि मीर हमज़ा को टीम में होना चाहिए। अब मैं उनकी बॉलिंग देख रहा हूँ, 127, 128 kph। यार, इस पेस से आप नई बॉल करोगे, इवन कि उसकी स्विंग हो रही थी, बड़ी अच्छी स्विंग हो रही थी, हाँ, लेकिन वार्नर को इतना टाइम मिल रहा था कि उसने उसकी एक बॉल तो बिल्कुल स्पिनर्स की तरह, जैसे लेग ब्रेक को नहीं खेलती, इस तरह आके स्पिनर की तरह खेल ली उसने। इतना टाइम दे रहा है वो बंदा। अब पाकिस्तान भी इसी पिच पे खेलेगा, पेस बॉलिंग होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, वही पेस 10 ऊपर हो जाएगी, 10 ऊपर हो जाएगी, तो वो अनप्लेबल हो जाएगी। अब जब कंपेयर करो, इवन के आप देखो मिचेल स्टार्क, यार इतने 10-12 साल हो गए उनको क्रिकेट खेलते हुए, और अभी भी कंसिस्टेंट 140 kph से वो बॉल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी, जो कि यंगस्टर हैं, अभी आए हैं, और अचानक से यार वो 130 kph पे पेस कर रहे हैं। मुझे तो कोई इंजरी प्रॉब्लम
इंजरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। और जब वो आते हैं ना 4 ओवर की क्रिकेट में, तो तब आपको शाहीन अफरीदी 145 करते भी नज़र आ जाते हैं। 4 ओवर्स करना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास या लंबे स्पेल्स करते हैं। स्टार्क तो 10 ओवर भी ऐसे ही खेलता है, 50 ओवर भी वैसे खेलता है, 4 ओवर भी वैसे खेलता है। बिल्कुल। एक ये दूसरा रिजवान भाई, आप बताएं आपकी नज़र में कोई और बॉलर जो हम इंडक्ट कर सकते जेन्युइन पेस वाले बॉलर? मेरे ख्याल में मोहम्मद हसनैन हो सकते थे, वो भी इंजर्ड हैं। एहसानुल्लाह हैं, वो भी इंजर्ड हैं, वो भी जेन्युइन पेस बॉलर थे। उसके अलावा नसीम शाह तो इंजर्ड हैं, वो तो एक कंप्लीट आपके पैकेज हैं। हारिस रऊफ जो कि एक अच्छी ऑप्शन हो सकते थे, उन्होंने खुद ही डिनाई कर दिया। तो इसके अलावा डोमेस्टिक में PSL में भी आपको कोई इस तरह से कोई टैलेंट नज़र नहीं आता, पेस वाइज टैलेंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बकर आपने देखें, अब आपने शायद, मेरा ख्याल है आपने कहा कि मैंने वर्कलोड मैनेजमेंट पे डाला। पहले मैं आपको उसका बात करता हूँ। वर्कलोड मैनेजमेंट मैंने उसका एक फैक्टर बताया है। मेन रीज़न एक्चुअली फिटनेस ही है। अभी इनफैक्ट आपने मुझे तो 3-4 बॉलर्स गिनवाए, ये अच्छे बॉलर हैं, बुरे बॉलर नहीं हैं, पेस भी इनकी अच्छी है, लेकिन आपने एक चीज़ साथ ऐड करते गए, वो फिटनेस है। देखिए, फिटनेस का बहुत बड़ा मसला है। आप ये देखें कि इंडिया जो हमारा हमसाया है, वो पेस डिलीवर करने में या पेस बॉलर डिलीवर करने के लिए फेमस भी नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि 30 सालों से MRF पेस एकेडमी उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। और MRF पेस एकेडमी बेशक अगर उन्होंने बनाई है, अगर आप देखें उसका, अगर आप रिज़ल्ट तो है फ़ौरन तो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी आपने ये देखा कि 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर आप ये सोचें कि उनके पेस जो अटैक था वो सबसे लीथल था, ठीक है ना। मोहम्मद शामी हो गए या उनके दूसरे प्लेयर्स हो गए, बुमराह हो गए, वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे थे। अब पेस का ताल्लुक देखें, सिर्फ इसका ताल्लुक टैलेंट से नहीं है। टैलेंट शायद आपको ज़्यादा मिल जाएगा, टैलेंट को सस्टेन कैसे करना है आप इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट अकेडमीज़ बनाएं। और मुझे समझ नहीं आती ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये जिनको आपने फास्ट बॉलरों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चीफ सिलेक्टर बन गए हैं, जिन्होंने यूट्यूब के चैनल खोले हुए और आके आपको बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, शोएब अख्तर वगैरह, भाई अगर आपने इनको बुलाना है, आप एक पेस अकेडमी बनाएं और ये देखें कि कौन से टैलेंट को रिटेन किया जा सकता है लंबे अरसे तक, और आप उस पेस एकेडमी के थ्रू उनको रिटेन करें, वहाँ से टैलेंट पूल निकालें, ना कि इनको सियासी पोस्टों पे तैनात करें जिनके ये ख्वाहिशमंद भी हैं। मेरा ख्याल है कि ये इतने अच्छे मैनेजर्स ना हो, लेकिन टेक्निकल एबिलिटीज़ जो इन प्लेयर्स की हैं वो तो बहुत अच्छी होंगी और गाइड भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि आपके जो बॉलर है ना, जो एक्स फास्ट बॉलर, जैसे कि अभी एग्जांपल है वहाब रियाज की आपके सामने, आपने उसको चीफ सेलेक्टर बना दिया। हालांकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत कहाँ थी, उसको आप लगाते डोमेस्टिक में जाके अकेडमी भेजते, ये NCA में, और उसे कहते भाई आपने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने हैं और मैनेज करके देने हैं। तो इस पर उस्मान भाई भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बात की है, मैं उसको बिल्कुल सेकंड करूंगा। देखें, आप इंडिया को देखें, आप देखें इंडिया की जो उनकी नेशनल एकेडमी है, जो इंडियन नेशनल एकेडमी, उसमें कोच कौन है? उनके VVS लक्ष्मण, और अभी राहुल द्रविड़ को वो वहाँ पर इंडक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जो उनके पेस, जो 2 उनके ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं, वो वहाँ पर एज ए कोच जाएंगे। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब देखें, इंडिया में बैट्समैन जनरेटिंग कंट्री है, वो बैट्समैन पैदा कर रहे हैं वहाँ पर, और उनके उसके लिए उन्होंने 2 टेक्निकल बैट्समैन वहाँ लगा दिए हैं जो टेक्निक पे काम करेंगे। पाकिस्तान में अगर ये जो अभी रिजवान ने बात की, यूट्यूब पे आके बड़ी बातें करते हैं, वसीम अकरम साहब और शोएब अख्तर साहब आके फरमाते हैं, अगर ये लोग इन एकेडमी में खुद आएँ, बेशक घंटा टाइम 2 घंटे टाइम दें दिन का, और आकर PCB को हेल्प करें, तो इसमें कोई वो भी नहीं है कि वो मुश्किल में हो जाएगी उनके लिए। लेकिन असल प्रॉब्लम, वसीम ने पहले भी एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि PCB मुझे बुलाता नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमारी PCB को भी कभी देखने की ज़रूरत है कि वो ऐसे बॉलर्स को, जो हमारे मेन कोर बॉलर्स हैं, उनको बुलाए और बुलाकर ये रोल दे, ताकि वो अच्छे प्लेयर्स आपको प्रोड्यूस करके दें। बिल्कुल, पॉइंट वेल टेकन। जो कंक्लूजन है वो यही है कि सबसे ज़्यादा मेन इशू है मैनेजमेंट का। फास्ट बॉलर्स तो आ रहे हैं, वो फैक्ट्रियाँ अभी तक चल रही हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा, और ना ही वर्कलोड मैनेजमेंट प्रॉपर है कि जो फास्ट बॉलर हमारे इवन के इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उनको भी इतनी ज़्यादा क्रिकेट खिलाई जा रही है, T20 ODI लीग्स, हर क्रिकेट खेल रहे हैं, कि उनकी पेस भी ड्रॉप हो चुकी है। और तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि जो फास्ट बॉलर पाकिस्तान के एक्स जो लेजेंड्स हैं ना, जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, उनको कोई रोल दिया जाए PCB में, ताकि वो इन जाके नए प्लेयर्स को डेवलप करे और उनको मेंटेन कर सके। लेकिन यहाँ पे हर बंदा चाहता है कि उसे वो जॉब मिले जो लाइमलाइट में आने वाली, जैसे कि चीफ सेलेक्टर या सिर्फ नेशनल टीम का कोच बनना है, जिसका कोई इतना कोई रोल होता नहीं है। तो लेट्स सी, अपनी आवाम पे भी छोड़ते हैं, हमारी ऑडियंस इस चीज़ पे डिसाइड करेगी और हमें कमेंट दे के बताएंगे कि उनको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के डाउनफॉल की सबसे बड़ी रीज़न फास्ट बॉलिंग में क्या है। लेट्स सपोज कि क्या बनता है। काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।